आप सभी ये जानते हैं कि माँ बाप के प्रॉपर्टी में बच्चों का बराबर बराबर हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर कोई माँ बाप अपने एक बच्चे को ज्यादा और एक बच्चे को कम प्रॉपर्टी वसीयत करके चले गए हों तो क्या वसीयत किया गया प्रॉपर्टी जो होता है वसीयतनामा को तोड़ा जा सकता है या नहीं, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक महिला को उसके माता पिता से प्रॉपर्टी मिली है। महिला ने 4 बेटों में से एक के पक्ष में वसीयत कर दी। वो संपत्ति के मुकदमे भी नहीं हैं। अब वो महिला जीवित भी नहीं है। महिला के मरने के बाद बाकी 3 भाइयों को प्रॉपर्टी की वसीयत के बारे में पता चलता है। वसीयत पहले से ही 3 भाइयों को बिना बताए अदालत में पंजीकृत करा दी गई थी। तो क्या बाकी 3 भाइयों को वसीयत को चुनौती दे सकते हैं कानूनी तौर पे या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। वसीयत की वैधता और वास्तविकता को हमेशा चुनौती दी जा सकती है। आप वसीयत को चुनौती दे सकते हैं जब कानूनी तौर पर आपका भाई अपने नाम में उपकरण वसीयत हस्तांतरण करने के लिए प्रोबेट मुकदमा दर्ज करेगा। उस दौरान तब आप अपना तर्क दे सकते हैं और माँ की वसीयत को चुनौती भी दे सकते हैं। आपके पास उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर करने का अधिकार है। यदि आपके परिवार में 4 भाई हैं और किसी एक ने अपनी माँ की मृत्यु के उपरांत यानी पहले उनकी वसीयत के दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर करवा लिए हैं, तो आप उस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अनुभवी वकील की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही आपकी ऐसे मामलों में मदद कर सकता है। वसीयत को रजिस्टर करना उसे बाध्य नहीं बताता है। इससे कभी भी कोर्ट के सामने चुनौती दी जा सकती है। ये भी जरूरी नहीं है कि रजिस्टर वसीयत मृतक का अंतिम वसीयत माना जाता है। एक नई पंजीकृत वसीयत भी बनाई जा सकती है तो उसे वैध माना जाएगा। एक व्यक्ति को वसीयत बनाने के लिए धोखा दिया जा सकता है तो उसे कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। इस तरह के वसीयत को वसीयतकर्ता की स्वतंत्रता सहमति से नहीं माना जाएगा और इसे कोर्ट तक रद्द कर सकती है। किसी को धमकी दे करके अगर आप अपने नाम से उसकी प्रॉपर्टी को वसीयत करा लेते हैं, कानूनी तौर पे रजिस्टर्ड वसीयत करा लेते हैं, तो भी टूट जाएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को आपके नाम से वसीयत करता है उसका उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और दोस्तों एक बात ये भी जान लीजिए कि जो वसीयत करता है वह व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार किसी अन्य के नाम से, किसी तीसरे के नाम से, चौथे के नाम से अपनी पूरी प्रॉपर्टी को वसीयत कर सकता है। लेकिन उसके मरने के बाद जो सबसे लास्ट में वसीयत किया जाता है वही कानूनी तौर पर मान्य होगा। तो यह बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपके मन में अगर अभी भी कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट करके या मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपका मैटर हो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।